देश की सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। दुश्मन लगातार देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। जब हम विकास की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, शत्रु इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सेना सीमाओं की रक्षा के लिए डटी है, लेकिन आतंकवाद एक छिपा हुआ जहर है। इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर सरकार और सेना का साथ दें। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आतंकवाद हमारी संस्कृति और सभ्यता पर भी हमला है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सतर्क रहे और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा बलों को दे। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के बैसरण में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आतंकवादियों को ढेर कर दिया। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पूरे देश में गुस्से और आक्रोश का माहौल है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें और सख्त होना होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने त्वरित कार्यवाही की। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल थे। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सबूत देने का फैसला हुआ। सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सेना को खुली छूट दी गई है कि वो उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करे। सरकार ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत किया है। सेना को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश मिला है। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं और सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया है। नौसेना ने मिसाइल क्षमता का परीक्षण किया है। तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। भारत की सैन्य तैयारियां दिखाती हैं कि हम आतंकवाद के आगे झुकेंगे नहीं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। राजनीतिक दलों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। अटकलें हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक या बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत पहले भी उरी और पुलवामा के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर चुका है। इस बार कार्रवाई पहले से बड़े स्तर पर हो सकती है। जनता को सरकार और सेना पर भरोसा है कि वे उचित समय पर सही फैसला लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर संवेदना जताई है। पाकिस्तान ने हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, जबकि चीन ने उसका बचाव किया है। चीन का रवैया हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि वह आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाता रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की है। इस घटना के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। पहलगाम हमला याद दिलाता है कि आतंकवाद हमारे समाज के लिए बड़ा खतरा है। हमें एकजुट होकर धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। यह समय है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर देश के साथ खड़े हों। हमें सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना है। सरकार पर भरोसा रखें कि दोषियों को सजा मिलेगी। आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई पूरे देश की है। हर नागरिक को जागरूक रहना होगा। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे और शांतिपूर्ण भारत बनाएंगे। जय हिंद।